हेलो एवरीवन, आई एम दिव्यांशु सिंह आर्या फ्रॉम कॉलेज दुनिया। आज हम हैं गवर्नमेंट डीबी कॉलेज रायपुर में। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरोलकर मैम, डॉक्टर श्वेता गिरोलकर मैम। वेलकम टू द इंटरव्यू मैम। मैम, फर्स्ट क्वेश्चन, आपने अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान एजुकेशन इंस्टीट्यूट के की पोजीशन और पोस्ट पर लीड किया है। आपको क्या एजुकेशन सेक्टर से कनेक्टेड रखता है एंड हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस सो फार विद दिस इंस्टीट्यूट? शुरू से ही मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो टीचिंग से रहा है और मैंने ये सोचा था कि मैं अपने करियर यदि बनाऊंगी तो मैं टीचिंग में ही बनाऊंगी। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने इसी महाविद्यालय से बीए किया है। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं दूसरी यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन मैंने यहीं से पढ़ाई की है, तो मेरे इस महाविद्यालय के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और मैं अंतरात्मा से इस महाविद्यालय से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ देखती हूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ जब उनकी आंखों में मैं देखती हूँ कि बहुत सपने लेकर वो आती हैं, तो उन्हें उनकी जो भी समस्याएं रहती है, जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, यदि वो मुझसे डिस्कस करती हैं तो मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करती हूँ। और मुझे इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं इसकी पोजीशन पे हूँ कि मैं महाविद्यालय के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। गवर्नमेंट डीबी कॉलेज के प्रिंसिपल होते हुए आपकी लीडरशिप फिलॉसफी क्या है और आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मुझे शासकीय नियमों का पालन करना पड़ता है। तो शासकीय नियमों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह प्रयास रहता है कि चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे मेरे स्टाफ मेंबर्स हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, उनका मैं हमेशा सहयोग करूं और महाविद्यालय के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को शासकीय नियमों के तहत पूरी करूं। आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर प्रोग्राम्स और इवेंट्स को कैसे स्ट्रैटेजाइज करती हैं? कॉलेज के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके सहयोग से मैं पूरा करती हूँ। और भिन्न भिन्न जो कार्य उनके इंचार्ज होते हैं, इंचार्ज ऑफिसर्स होते हैं, उन इंचार्ज ऑफिसर के माध्यम से उनसे मीटिंग लेकर प्रोग्राम्स तय करके हम अपने महाविद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं उनको हम पूरा करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से काफी डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड है। आपके एक्सपीरियंस से एक इनबाउंड स्टूडेंट इस कॉलेज से क्या गेन या सीख सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे और इंडियन और बाहर की जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस वहाँ की स्टडी है, हम उनसे काफ़ी पीछे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे महाविद्यालय में हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जाता है और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल प्रोग्राम भी चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंडियन हमें जो एक बच्चे में हम जो चाहते हैं कि हम अपने इंडियन कल्चर को सीखें, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ के स्टूडेंट्स में देखती हूँ। गवर्नमेंट डीबी कॉलेज के करिकुलम कैसे एक स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाता है? देखिए, हमारे जो कोर्सेज चलते हैं वो ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते हैं। हमारा जो महाविद्यालय है, हमारा कॉलेज जो काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1958 से में इसकी स्थापना हुई थी। तो बहुत से ट्रेडिशनल कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं और समय के साथ साथ डिमांड बढ़ती गई और उसके साथ ही साथ हमने नए नए कोर्सेज शुरू किए हैं। तो हमने अभी जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए हैं। साथ ही साथ यदि हम इंडस्ट्री की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर साइकोलॉजी में पीजी है। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर के भी विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे चलाए जाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं। तो ऐसा करके हम यहाँ के बच्चों को ट्रेन करते हैं। गवर्नमेंट डीबी कॉलेज में डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट के लिए और वेलकमिंग कैसे हो सकता है? इसमें आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, हमारे यहाँ विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं, विभिन्न जाति के लोग पढ़ते हैं, विभिन्न आर्थिक जो इनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहता है वो कई तरह का रहता है। हमारे यहाँ मतलब लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो सभी के साथ हमारा जो व्यवहार होता है समानता का रहता है। किसी के साथ हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते, ना मैं करती हूँ, ना हमारा महाविद्यालय कोई स्टाफ करता है। तो एक बहुत ही सहयोगात्मक माहौल महाविद्यालय में रहता है। आपके अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के प्रति क्या भूमिकाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? यूनिवर्सिटी के प्रति मेरी जो भूमिका है वो है कि यूनिवर्सिटी से जो भी ऑर्डर आते हैं उन ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है
और जो भी कार्य महाविद्यालय को दिए जाते हैं उन कार्यों को हम स्टाफ के माध्यम से पूरा कराते हैं। और साथ ही साथ छात्रों के प्रति हम सबकी पूरे महाविद्यालय स्टाफ की जिम्मेदारी है कि पढ़ाई के साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि उनकी हम अच्छी से अच्छी काउंसलिंग करें। हमारे काउंसलर भी है, साइकोलॉजी से काउंसलिंग का काम किया जाता है डिपार्टमेंट से, तो उनकी काउंसलिंग करके उनकी जो भी शिकायतें हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में कॉलेज की टॉप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? हमारे कॉलेज की यदि हम टॉप प्रायोरिटीज की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज का कैंपस बहुत छोटा है, बहुत छोटी जगह पे हमारा महाविद्यालय है। यहाँ टोटल जो एरिया है वो 4.47 एकर्स जो एरिया है। और यहाँ पर सारी फैकल्टीज हैं, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, होम साइंस है, स्पोर्ट्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके हिसाब से यहाँ पे जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छे हॉस्टल की आवश्यकता है। हमारे यहाँ चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो बच्चों की संख्या के हिसाब से हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और नए नए कोर्सेज शुरू किए जाए समय की मांग के हिसाब से। आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कॉलेज के बारे में और क्या बताना चाहेंगी और जो वे नहीं जानते? वैसे तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कॉलेज से रिलेटेड सारी जानकारी हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे फर्स्ट लर्निंग जनरेशन के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं आता है, ऐसे बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या है कि मेंटर सिस्टम यहाँ पे हमने किया है कि 40 बच्चों के पीछे एक मेंटर है, और उस मेंटर के माध्यम से हम बच्चों को महाविद्यालय की सारी सुविधाओं के बारे में बताते हैं, जिससे कि उन्हें महाविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? हमारे की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो ये है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महिला महाविद्यालय है, और इसकी शुरुआत 16 बच्चियों से हुई थी, और पहले एक टेंट में ये कॉलेज लगता था, और आज यहाँ की जो स्ट्रेंथ है 4250 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, ये भी हमारे महाविद्यालय की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और मल्टी फैकल्टी कॉलेज है यहाँ। आपके अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन के लिए और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज के लिए बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं? बिगेस्ट चैलेंजेस यदि मैं हायर एजुकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने कोरोना काल में आया, चाहे वो हायर एजुकेशन का चैलेंज हो, चाहे हमारा चैलेंज हो। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, तो वहाँ पर नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं थी, और साथ ही साथ हमारे यहाँ भी नेटवर्क काफ़ी पुअर था। तो जब से मैंने ये प्राचार्य का पद संभाला है, तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बच्चों के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, बच्चे हमारे साथ जुड़े, हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से हो। और इसके लिए ये हमारे सामने 2 सालों में खास करके बहुत बड़ा चैलेंज था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की जो स्थिति है कि कोरोना फिर तेजी से बढ़ा, तो फिर कहीं ये समस्या हमारे सामने ना आए। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम कैसे करवाया जाए, तो उसे दूर करने का हम सब भरसक प्रयास कर रहे हैं। लास्टली, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स और यूथ को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो ड्यूटीज़ है उन ड्यूटी को पूरा करें, अपने जो कर्तव्य हैं। पहला जो आपका काम है कि जिस काम से आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, तो उसका अपना 100% दें। आपका जो एम है उस एम को पूरा करें। और साथ ही साथ हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, मैं खास करके अपने बच्चों से हमेशा क्लास में भी ये बात कहती कि अपने कल्चर को ना भूलें। अपने से जो बड़े हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो टीचर्स हैं, उनका सम्मान करें। और ये सब करते हुए उनका जो पूरा मेन जो फोकस होना चाहिए वो अपना लक्ष्य होना चाहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। हम सब उनके साथ हैं, हम सब बच्चों के साथ हैं। With this, we come to an end of this interview. Thank you so much, ma'am, for this wonderful interview, for this wonderful conversation. Thank you, ma'am. Thank you so much.